अंत्योदय अभियान में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम वरुण कुमार शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न सरकार को एमएसपी को लेकर है। जब सरकार किसान के जो फसल है उसका भाव तय करती है, उसका एमएसपी तय करती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि सरकार किसान को जो मज़दूर है उसकी कौन सी कैटेगरी में रखती है। वो मज़दूर को स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड या मनरेगा या उससे भी कोई नीचे की कैटेगरी है जिसमें वो रखती है। ये सरकार की जवाबदेही है। ये सरकार को बताना चाहिए कि सरकार किसान को किस कैटेगरी में रखती है। किसान का जब फसल का भाव तय होता है तो वो किसान को किस कैटेगरी में रखती है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो सरकार है क्या वो किसान को किसान नहीं रहने देना चाहती। वो किसान को गन्ना किसान, धान का किसान, आलू का किसान, बाजरे का किसान ऐसा करके क्यों तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि अगर शोषण हो गन्ने के किसान का तो धान का किसान आके गन्ने के किसान की कोई मदद ना करे, आलू का किसान उसके लिए कोई आवाज़ ना उठाए, कोई बाजरे का किसान गन्ने के किसान के लिए कोई आवाज़ ना उठाए। सरकार ये चाहती है कि इन सबको इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाए जिससे ये एक दूसरे की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर एक साथ न चलें और ये अपनी आवाज़ भी ना उठाएं, अलग अलग बट जाए जिससे कि इनकी शक्ति को कमज़ोर किया जा सके। इसीलिए मेरा सभी किसान मजदूर भाइयों से ये आग्रह है, ये विनय अनुरोध है कि सब एक साथ एक ही कैटेगरी में आके और सरकार से ये जवाब मांगे कि उनको आखिर किस कैटेगरी की मजदूर में रखा गया है। हमारे जो किसान नेता हैं या नेता हैं जो हमारी किसान की लड़ाई का बहाना बना के हमारी वोट लेके और जो विधानसभा लोकसभा में चले जाते हैं, क्या उनको इस बात की नॉलेज है कि हमारा किसान मजदूर की किस कैटेगरी में है? नहीं है। अगर उसको ये नॉलेज होती उनको तो वो भी इस बात को ज़रूर कभी ना कभी बताते और इसके लिए लड़ाई लड़ते कि किसान की हैसियत मजदूर में कहाँ पे है। तीसरी बात है कि जो अभी लॉकडाउन हुआ उसमें हमारे मजदूर भाई हैं, जो किसान के बच्चे हैं, वो बाहर नौकरी करने, मजदूरी करने गए, उनको वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं हुई, उनको वहाँ पैसे की व्यवस्था खराब होगी और वो सब लौट के अपने घर आए। आते टाइम उनकी जो दुर्दशा हुई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। उनकी दुर्दशा हुई है, उनकी मौत हुई है, सरकार इस पर चुप है। सरकार डेटा भी नहीं दे रही है कि कितने आदमी मरे हैं, कितने आदमी मरे हैं, कितने बच्चे मरे हैं, किसको क्या, अब उनका क्या होगा जब वो अपने घर के लिए आ गए हैं। क्या वहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो अपने घर पे आके वो कैसे सर्वाइव करेंगे। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी किसानों को, मजदूरों को एक साथ इकट्ठा होके, अब बिहार में इलेक्शन है, सरकार इलेक्शन करवा रही है, कोरोना का पूरा माहौल एकदम गर्म है, लेकिन सरकार चाहती है कि इसी माहौल में मजदूर कहीं जाएं, किसान कहीं जाएं, कोई मरे कोई जिए, उन्हें तो इलेक्शन करवा के इलेक्शन जीतना है। तो सभी मजदूर हैं, किसान हैं, सभी को इकट्ठा होके बिहार के इलेक्शन में सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इनको वहाँ पे जवाब देंगे और इनको बताएंगे कि अगर मजदूर, किसान ये सारे देश का भरण पोषण करते हैं, अन्नदाता हैं। अगर ये मिलके एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, कलेक्टर बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, तो ये सरकार को गिरा सकते हैं, सरकार को ख़त्म कर सकते हैं, उनका वजूद ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मेरी सभी किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ के विनती है, मजदूर भाइयों से, कि जब बिहार का इलेक्शन होगा तो सरकार को जवाब दें। उनको ये जवाब दें कि वो जो शोषण करते हैं, जो उन्होंने वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं किए हैं सरकार ने, जो अभी इस महामारी में किसान की, मजदूर की जो दुर्गति हुई है उसके जिम्मेदार सरकार हैं और सरकार को इसका दंड